नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं हाई लेवल के जी के क्वेश्चन और आंसर, जो कि बिल्कुल आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। फियोफाइसी के सदस्यों को प्राय डैश सेवाल कहते हैं। फियोफाइसी के सदस्यों को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना, वे रहेगा भूरा शैवाल। दोस्तों, भूरा शैवाल कहा जाता है फियोफाइसी के सदस्यों को, यानी कि पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना, वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है। एस्टेरियस यानी कि तारामीन, एकाइनस यानी कि समुद्री आर्चिन, एंटीडोन यानी कि समुद्री लिली, सभी को किस संधि के उदाहरण हैं? ये सभी किस संधि के उदाहरण हैं? दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इकाई नोड डरमेटा के, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पहले क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा इकाई नोड डरमेटा। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन और आपकी तैयारी पहले के मुकाबले और बेहतर हो सके। ठीक है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। डैश एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त को हल्के पी के आयतन का लगभग 55% होता है। तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा प्रद्रव्य। प्रद्रव्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्यारा साथियों, इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन को कवर करेंगे ना, वे सभी क्वेश्चंस बिल्कुल आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं या फिर आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो चौथे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दो समान माप वाले युग्मकों के संगलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है समयुग्मकी कहते हैं दोस्तों, दो समान माप वाले युग्मकों के संगलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को। चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारा साथियों, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें डैश कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उनको कहते हैं दोस्तों त्रिकोरकी। त्रिकोरकी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट है। महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर डैश अंडाशय स्थित होते हैं। महिलाओं में उदर के निचले भाग में सही उत्तर होता है दोस्तों एक अंडाशय स्थित होता है, जो ऑप्शन नंबर ए है ना, हमारे छठवें क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। आगे है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सातवें क्वेश्चन का प्यारा साथियों सही उत्तर रहेगा शैवाल। दोस्तों, शैवाल के द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर। ठीक है ना। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा शैवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आगे है। टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा, तो ये सभी किस संघ के उदाहरण हैं? दोस्तों, ये एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडा संघ के। आर्थ्रोपोडा संघ इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। टिड्डी, तितली, बिच्छू दोस्तों तो है ना, ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है। पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा को किस कुल में रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इन्हें रखा गया है दोस्तों सोलेनेसी कुल में। सोलेनेसी कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे है। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय डैश शैवाल कहते हैं।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा हरा शैवाल। दोस्तों हरा शैवाल कहते हैं क्लोरोफाइसी के सदस्यों को, ठीक है ना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है मीसोडर्म यानी कि मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को डैश कहते हैं। 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों प्रगुहा। प्रगुहा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। महिलाओं में गर्भाशय डैश होता है। सही उत्तर रहेगा दोस्तों एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इन चार ऑप्शन में से युग्म कौन सा है जो कि सही नहीं है? पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। तो यहाँ पर सही नहीं है, फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं दोस्तों, तो ये कथन गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। एडम्सिया यानी कि समुद्री एनीमोन, पेनेट्यूला यानी कि समुद्री पिच किस संघ के उदाहरण हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जाम्पल हैं सिलेंटेंट्रा के संघ के। सिलेंटेंट्रा संघ इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे है कान के बाहरी भाग की आकृति डैश जैसी होती है। तो प्यारा साथियों, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि कान की बाहरी आकृति होती है कीप के जैसी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कि कीप के जैसी होती है कान के बाहरी भाग की आकृति, ठीक है ना। आगे है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सही उत्तर रहेगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की दोस्तों पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट है पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग डैश कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों लगभग 250 कक्ष होते हैं पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा 250, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म को विद्युत होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती है, दूसरी अवस्था डैश है। तो प्यारा साथियों यहाँ पर दूसरी अवस्था होगी पत्ती, ठीक है ना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है? सही उत्तर रहेगा दोस्तों प्रगुही। प्रगुही इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा, यानी कि प्राणी जगत के वर्गीकरण में प्रगुही एक संघ नहीं है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डैश स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं जो कि स्त्री युग्मक यानी कि अंडाणु या फिर कहा जाए ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन यानी कि अंडाशय हार्मोन का उत्पन्न करते हैं। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा अंडाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 21 है ब्रायोफाइटा को पादप जगत का डैश भी कहते हैं। सही उत्तर रहेगा स्थलचर भी कहते हैं ब्रायोफाइटा के पादप जगत को। आगे है डैश संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है कोर्डेटा संघ के प्राणियों में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डैश जीव का कोई एक ऐसा गुण अकार्यकीय कारकीय व्यवहारिक है जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के लिए योग्य बनाता है। सही उत्तर रहेगा अनुकूलन जीव। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अनुकूलन। नेक्स्ट है वर्ग जिसमें तंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप और पक्षी और स्तनधारी आते हैं किस श्रेणी को निर्मित करते हैं? तो ये करते हैं संघ यानी कि फाइलम श्रेणी को निर्मित। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था
युग्मोद्भिद होती है जिसकी 2 अवस्था होती है, तो पहली अवस्था डैश है। तो मेरे प्यारे साथियों, पहली अवस्था है प्रथम तंतु। प्रथम तंतु इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसे कीट डैश प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं, तो वह है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आर्थ्रोपोडा जो होता है ना, तो वह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी शामिल होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत से अलवड़ जैसे जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्र प्राणी अलवड़ जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें डैश समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सही उत्तर रहेगा परासरणी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, परासरणी। चलिए तो नेक्स्ट है, प्याज एक गांठ यानी कि बल्ब का उदाहरण है जो कि परिवर्तित डैश है। दोस्तों ये है तने का उदाहरण प्याज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मानव की त्वचा को रंग करता है प्रदान मेलानिन। मेलानिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 30 क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है, अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है अरस्तु। भारत के राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।